हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बहुत ही सुंदर सा परिभाषा हमने लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि वह आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तथा धन के विनिमय एवं वितरण पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम एक ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसके भीतर जो भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी साधनों पर निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर दोनों का स्वामित्व होता है, दोनों का नियंत्रण होता है। इसी तरीके से उस पूरे देश के भीतर जो भी वस्तु या सेवा तैयार किए जाते हैं उन सभी वस्तुओं और सेवाओं पर भी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। ठीक इसी तरीके से इस पूरे देश के भीतर जो भी धन, संपत्ति या संसाधन होता है उसका विनिमय और वितरण पर भी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है। तो इस बात को आप समझ गए हैं कि हम किस तरह की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। यहाँ पर हमने पहली विशेषता क्या लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहली विशेषता में क्या लिखा हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों देश के अंदर मिलकर के काम करते हैं। हालांकि इनका काम करने के पीछे अलग अलग मकसद या फिर अलग अलग उद्देश्य होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ जो निजी क्षेत्र है वो अपना व्यक्तिगत लाभ या फिर इंडिविजुअल प्रॉफिट को बढ़ाने के मकसद से देश के भीतर उत्पादन का कार्य, वितरण और विनिमय का कार्य करता है। दूसरी तरफ जो सरकार है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र है, ये देश के कमजोर लोग या फिर देश के जो पिछड़े हुए वर्ग होते हैं उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं, कार्यक्रम या फिर नीतियां तैयार करती हैं। और इसी तरीके से ये योजना बना करके देश के आर्थिक प्रगति में अपना अलग अलग तरीके से दोनों योगदान करते हैं, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो यहाँ से समझ आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगली विशेषता देख लीजिए क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता ये कह रहा है कि देश के भीतर चूंकि सरकार है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का मेन मकसद रहता है कि आर्थिक असमानता कम हो, आर्थिक विषमता दूर हो, या फिर कह लीजिए कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर बना हुआ है कि एक तरफ जहां अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, तो सरकार का यहाँ एक फर्ज बनता है कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो अंतर है उसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार या फिर आप कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र आय और संपत्ति के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती है। सरकार ये चाहती है कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, क्योंकि जब अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो देश के अंदर में कई अन्य समस्याएं जन्म लेने लगती है, कई सारे आपराधिक मामले भी होने लगते हैं। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि देश बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चले। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखना कि हम करप्टेड या भ्रष्ट नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जिसे सरकार कहा गया है वो देश का भला चाहता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा से। इकोनॉमिक्स में जिसको सरकार बोला गया ना, तो सरकार या फिर गवर्नमेंट का मतलब है वह संगठन या फिर कह लीजिए वह संस्था जो कि देश का भलाई चाहता हो, देश का कल्याण चाहता हो। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर जो है लिया गया इसी तरीके से। तो देश के भीतर सरकार ये चाहती है कि आर्थिक विषमता कम हो या फिर आर्थिक विषमता दूर हो, और इसके लिए सरकार को ना प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाना पड़ता है। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है
कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आमदनी बढ़ता है, तो वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है ना, रेट ऑफ टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बढ़ाती जाती है। और जब आपकी आमदनी कम होती है तो ये टैक्स का जो रेट है ये घटा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है। तो इस तरह की कर प्रणाली अपना करके भारत में भी आर्थिक विषमता को दूर करने की चेष्टा करती है कौन? सरकार, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर। आइए अब हम लोग देखते हैं अगली विशेषता। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं क्या कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, एक प्रॉपर प्लान्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि जो सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय हैं वो सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किन देशों के साथ लेन देन करना है या फिर आयात निर्यात करना है, देश के जो अंदर उत्पादन की बात होती है वो कितना करना है, किस तरीके से करना है, ये सब सारा आर्थिक निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो सरकार के द्वारा केवल लिया जाएगा। है तो एग्जिस्टेंस दोनों का, निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी, लेकिन जहां पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय की बात आ जाती है तो सरकार उन महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय को लेगी। ठीक है, किससे आयात निर्यात करना है, किन देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं रखना है, ये सब सारा महत्वपूर्ण फैसला सरकार लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता क्या है। यहाँ पर हमने चौथी और अंतिम विशेषता शामिल किया हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में चूंकि सरकार है तो सरकार एक तरफ व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है कि जाइए भैया, जिनके पास पैसा है आप अपना पैसा लगाइए, आप अपनी पूंजी लगाइए, अपना व्यापार चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप टैक्स के दायरे में आएंगे तभी आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर एक तरफ जो है वो लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है और दूसरे साइड में आप देखेंगे तो चूंकि समाज के भीतर कुछ कमजोर वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, तो उनके कल्याण के लिए भी सरकार को अलग अलग योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने होते हैं और उसे ठीक ढंग से लागू करना होता है। तो यहाँ पर सरकार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। एक तरफ लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देती है कि जाइए भैया, आप इंडिविजुअली फ्री हैं, आपको फुल फ्रीडम दे दिया गया है, आप अपने हिसाब से, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पूंजी के हिसाब से अपना व्यापार चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि नहीं नहीं, हम समाज के कमजोर वर्ग के लिए भी काम करेंगे और इसके लिए हमें जो भी योजनाएं, जो भी नीतियां, जो भी कार्यक्रम लाना पड़ा हम लाएंगे और देश के भलाई के बारे में सोचेंगे। तो दोनों उद्देश्य सरकार यहाँ पर पूरा कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। तो हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसी तरीके से पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने आपको कंटेंट बताया है सब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करिए। बहुत सारा कंटेंट आपके बीच में हम लेकर के आने वाले हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मोटिवेशन हमें देते हैं कि हाँ सर मैंने तो ये काम किया, मैंने शेयर भी किया, लाइक भी किया और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी किया, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम अगली वीडियो के लिए तैयार हो पाते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।